तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देशों के बाद कुरान जलाने वाले स्वीडन को अमेरिका से लगा झटका। कुरान जलाए जाने का अमेरिका ने किया विरोध, स्वीडन पर बैन लगाने का किया ऐलान। मुसलमानों के लिए बड़ी खबर। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के बाद अब सिखों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया विरोध। कहा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे इसे देश में लागू। मुसलमानों को मिला सिखों का साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान में 4 करोड़ बकरों की कुर्बानी। पूरी दुनिया में शाहिद अफरीदी की मुसलमान कर रहे हैं तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव आज मना रहे हैं अपना 50वां जन्मदिन। योगी ने दी बधाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बकरा ईद के त्योहार के दौरान ताजमहल के स्मारक उद्यान में मुस्लिम महिला ने पढ़ी नमाज, तो योगी ने नियम टूटने का आरोप लगाते हुए महिला के खिलाफ दर्ज करवा दी FIR। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। कहा कोई भी कानून मोदी बना ले, मुसलमान निकाह की जगह नहीं लेंगे फेरे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुस्लिम देशों के समर्थन में उतरा अमेरिका। स्वीडन में कुरान जलाए जाने का किया विरोध, स्वीडन पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बकरा ईद के त्योहार के दौरान स्वीडन की सरकार ने कुरान शरीफ मस्जिद के सामने जलवाई, जिसका मुस्लिम देशों ने विरोध किया। अब मुस्लिम देशों के बाद अमेरिका भी मुसलमानों के समर्थन में उतराया है और अमेरिका ने इसे गैर कानूनी बताते हुए गलत बताया है और स्वीडन पर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि नाटो में शामिल होने की जो स्वीडन की इच्छा थी, अब यह इच्छा उनकी पूरी नहीं होगी। अब स्वीडन को किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और नाटो में शामिल होने पर अमेरिका स्वीडन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कुरान जलाना स्वीडन को भारी पड़ गया। मुस्लिम देशों के बाद अब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इसके विरोध में उतराया और उसने खुली चेतावनी देते हुए इसको गलत बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी सरकार को लगा एक और झटका। मुसलमानों के बाद अब सिखों ने इसका विरोध करने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जल्दी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। इस कानून का मुस्लिम समुदाय पूर्ण जोर से विरोध कर रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय के बाद अब सिख समुदाय से मोदी सरकार को झटका लगा है। सिख समुदाय ने केंद्र की मोदी सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर सिख समाज इस कानून को स्वीकार नहीं करेगा और खालसा समाज इसका पूरे देश में विरोध करेगा। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम समाज ने पहले ही इसके विरोध का ऐलान किया था, लेकिन अब सिखों ने भी इसके विरोध का ऐलान कर दिया है और सिख समुदाय भी इसके विरोध में उतर आया है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सिर्फ हिंदू कौम के बाद कोई भी कौम इसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की 4 करोड़ रुपए की कुर्बानी, तो पूरा देश हुआ हैरान। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा में हैं। बकरा ईद के मौके पर शाहिद अफरीदी ने कुछ ऐसा कर डाला जिससे पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कुर्बानी के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने सांड सहित हजारों बकरों की कुर्बानी की है, जिससे पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुर्बानी करने में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अफरीदी ने रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 4 करोड़ रुपए के बकरे और सांडों की कुर्बानी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान में की है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असुद्दीन ओवैसी ने मोदी से पूछा, पसमानदा मुसलमानों को आपने पहनाई है टोपी। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 27 जून को भोपाल में दिए बयान के बाद से विपक्ष में खलबली मच हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी। इसके साथ ही उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र किया था और कहा था कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर AIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुसलमानों का एक वर्ग पसमानदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी मुस्लिम गरीब हैं और ऊंची जाति के मुसलमान तो OBC हिंदुओं से भी गरीब हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि वे पूरे देश के PM हैं, फिर उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट 40% कम क्यों कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी हमें बताएं, अगर वो आरक्षण देते तो पसमानदा मुसलमान सहित देश के मुसलमान आगे बढ़ते, लेकिन उन्होंने हमारा आरक्षण जो है खत्म किया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के काम करती थी।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल ने की भूख हड़ताल, सरकार और जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह की पत्नी बीबी किरदीप कौर ने कहा कि अमृतपाल सिंह सहित अन्य कैदी असम की डिब्रूगढ़ जेल में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार की ओर से डिब्रूगढ़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि उन्हें फोन करने की इजाजत ना दी जाए। उन्होंने जेल में खराब खाना दिए जाने का भी आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि अमृतपाल वही नेता है जिसने पंजाब को अलग देश बनाने की मांग की थी और पूरे देश में खालिस्तान बनाने की बात कही थी, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अमृतपाल सिंह को पकड़ा और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। कहा कोई भी कानून बना ले, मुसलमान निकाह की जगह फेरे तो नहीं लेंगे। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर AIM के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बयान जारी किया है। मौलाना ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का शोर राजनीतिक फायदे के लिए है। मौलाना ने कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि सरकार जाने का समय आ गया है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू किया जा चुका है। पर्सनल लॉ के होते हुए भी उसके मुताबिक फैसले नहीं किए गए हैं। कभी गौ तस्करी, कभी लव जिहाद की चर्चा होती है। उन्होंने कहा है कि नफरत का माहौल बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। मुसलमानों से अपील करते हुए मौलाना ने कहा है कि जब तक UCC को लेकर सरकार की ओर से कोई मसौदा सामने ना आ जाए, किसी तरह का विरोध दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। कोई कानून बना ले, मुसलमान निकाह की जगह फेरे नहीं लेंगे। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव आज मना रहे हैं अपना 50वां जन्मदिन, योगी ने दी बधाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके लिए शुभकामनाएं और बधाइयों का तांता लगा है। CM योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सपा प्रमुख को बर्थडे के मौके पर अपनी बधाई दी। CM योगी ने ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। भाई आपको बता दें कि उनके चाचा सहित कई बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और उनसे मिलने उनके आवास पहुंच रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बकरा ईद के त्योहार पर ताजमहल के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने पढ़ी नमाज, तो योगी सरकार ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। कहा ताजमहल के तोड़े हैं इनने नियम। जय दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद के त्योहार के मौके पर ताजमहल में एक बार फिर से नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि ताजमहल के स्मारक के उद्यान में महिला द्वारा नमाज पढ़े जाने के फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो फोटो वायरल होने के बाद योगी सरकार ने ताजमहल पर नियम टूटने आरोप लगाते हुए महिला के खिलाफ FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि ताजमहल के सामने मस्जिद है और मस्जिद में जुमे की नमाज होती है, लेकिन जुमे की नमाज से पहले ही इस मुस्लिम महिला ने जो है ताजमहल के जो स्मारक है उसमें नमाज पढ़ी, जिससे हिंदूवादी संगठन नाराज हुए और हिंदूवादी संगठनों के दबाव में आकर प्रशासन अब उन पर कार्रवाई करने का मन बना रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चंद्रशेखर आजाद पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर अमर्यादित कमेंट करने पर थाना हरदुआगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और दलितों को गाली देकर संबोधित करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। 28 जून को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हमला हुआ था, इसमें वह घायल हुए थे। इस घटना को लेकर छर्रा विधानसभा के निधौली इलाके के रहने वाले लवकुश बजरंगी ने फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस मामले में आजाद समाज पार्टी अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष पवन कुमार ने अभद्र भाषा का प्रयोग और दलितों को गाली देकर संबोधित करने के मामले में थाना हदुरगागंज में शिकायत की है। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में लवकुश बजरंगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि समाज में अशांति का वातावरण ना फैले, भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने पर हम लोग मजबूर होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वीडन को कुरान शरीफ जलाना पड़ा महंगा। मुस्लिम
मुस्लिम देश इराक ने स्वीडन के दूतावास पर किया हमला, कई स्वीडन के नागरिकों की मौत, पूरी दुनिया में मचा बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में कुर्बानी करने पर सोसाइटी में रोक लगाने पर नाराज हुए मुस्लिम युवक, सोसाइटी में 150 बकरों की कुर्बानी करने का आज किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर भड़के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, कहा देश के हालात और बिगड़ जाएंगे, मोदी इस पर लगाएं रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आदि पुरुष फिल्म को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान बोले जस्टिस कुरान को